हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम वेक्टर चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट और कुछ एग्जाम्पल, और आज उसी पर आधारित एक एक्सरसाइज है हम लोग के एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 10.4। तो चलिए हम लोग उस पर बातें करेंगे, एक्सरसाइज 10.4 के ऊपर। ठीक है, चलिए। तो आप भी अपना बुक निकाल लें ताकि क्वेश्चन को पढ़ सके और समझ सके। एक्सरसाइज 10.4, चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेक्टर ए इक्वल्स दिया हुआ है i माइनस 7j प्लस 7k। ठीक है। एक वेक्टर b इक्वल्स टू दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो कह जा रहा है कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो सबसे पहले आप a क्रॉस b निकाल लो, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो a क्रॉस b कैसे निकलेगा प्यारे, बता दिए हैं। डिटर्मिनांट यहां पर i j k, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर यानी a का कंपोनेंट 1 माइनस 7 7, थर्ड रो में b का कंपोनेंट 3 माइनस 2 और 2। सॉल्व कर दीजिए। यहां पर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए। तो i को प्लस से करेंगे तो i, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 14 आ जाएगा। फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस 14, माइनस पहले से है तो प्लस 14 हो जाएगा। j को करेंगे तो माइनस j हो जाएगा। ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस 21, सही है। इसका मल्टीप्लाई करो 2, ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस 21। फिर प्लस के, ये रो हटा दिए, ये कॉलम। इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2, फिर माइनस लिखोगे। इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस 21, माइनस पहले से भी है तो प्लस 21। ये तो हो जाएगा 0 i, ये हो जाएगा माइनस 19 को माइनस से करेंगे तो प्लस 19 j हो जाएगा, और ये प्लस 19 k हो जाएगा। ठीक है, a क्रॉस b निकल गया। अब हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर, फिर k का कॉफिशिएंट 19 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए। तो यहां 19 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 इंटू 19 का स्क्वायर हो जाएगा। 19 के स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 19 रूट 2 यानी 19 रूट 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक एग्जांपल था, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से क्या वहां? ओके, एक सेकंड। चलिए, बहुत बढ़िया।
ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर सेकंड। चल क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। a और b का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए कैसे करोगे? तो वेक्टर a इक्वल टू दिया हुआ है प्यारे 3i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, वेक्टर b इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, आई तो सबसे पहले आप a प्लस बी निकाल लीजिए। सबसे पहले आप a प्लस बी निकाल लो। a प्लस बी कितना हो जाएगा? ये 4i प्लस 4j और ये प्लस 0k हो जाएगा। उसके बाद a माइनस बी निकाल लो। 3i माइनस i 2i 2j माइनस 2j 0 और ये माइनस ये प्लस 4k। ठीक है, चलिए आप इसको एक काम करिए L मान लीजिए, इसको एक काम करिए M मान लीजिए। तो क्वेश्चन में पता है क्या पूछा? इन दोनों के जो परपेंडिकुलर होगा उसका क्या पूछा, उसका यूनिट वेक्टर, उसका मात्रक सदिश पूछा है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वही होगा जो इन दोनों का क्रॉस होगा, यानी L क्रॉस M निकाल लीजिए। L क्रॉस M निकाल लीजिए। तो L क्रॉस M निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट लगाइए, यहां पर I J K, उसके बाद L का कंपोनेंट 4 4 0, उसके बाद M का 2 0 4। अब सॉल्व करिए, यहां पे प्लस माइनस और प्लस सॉल्व किया जाए। I को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो I, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, इसका मल्टीप्लाई करो 16, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करो 0। J को माइनस से करोगे तो माइनस J, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, इसका मल्टीप्लाई करो 16, इसका मल्टीप्लाई करो 0, 16 माइनस 0। फिर K को प्लस से करो K, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, इसका मल्टीप्लाई करो 0, इसका मल्टीप्लाई करो -8, यानी 0 माइनस 8 कितना आ जाएगा? ये 16i माइनस 16j अब माइनस 8k। अब इसी का कैप चाहिए, इसी का क्या चाहिए? कैप। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर से हम L क्रॉस M का ये ना वैल्यू आया, इसी का कैप चाहिए। आइए L प्लस M का कैप चाहिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L प्लस M अपॉन, अच्छा L प्लस M नहीं, क्रॉस, क्रॉस L क्रॉस M का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो L क्रॉस M का वैल्यू कितना है? 16i माइनस 16j और माइनस 8k। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? रूट अंडर
16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64, 16i माइनस 16j माइनस 8k अंडर रूट कितना हो जाएगा ये बताइए। 6 4 10 6 16 हो जाएगा, 6 5 11 256 और 64, तो 6 6 12 और 4 16, 5 5 10 6 16 1 17 और 2 2 4 1 5 यानी 576 और 576 का रूट कितना होता है 24। 576 का रूट 24, ठीक है। कितना आ जाएगा ये बताइए। 24 है ना, यहां लिख दे के यहां पे यहां लिख देते हैं, तो ये 24 हो जाएगा। 24 को सब में अलग अलग कर दो, तो 16/24 i माइनस 16/24 j माइनस 8/24 के, तो जो कट रहा है काट दीजिए। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 3 24, 1/3 के। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको नोट कर लिया जल्दी से प्लीज। हाँ जी यही है, ठीक है। अब इसमें एक और बात ध्यान रखा जा सकता है, सुनिएगा कौन सी बात ध्यान रखा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि, सुनिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर चाहिए। एक बात सोच के देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है, अगर किसी ने कहा कि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ, इसके लंबवत सदिश बताओ, तो दो प्रकार का हो सकता है। या तो वो ऐसे हो सकता है ऊपर की तरफ, या तो वो ऐसे हो सकता है नीचे की तरफ। मतलब अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। मतलब अगर इधर वाला पार्ट प्लस में है तो इधर वाला पार्ट माइनस में होगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर दो दो हो सकता है, यानी ये जो आप L क्रॉस M निकाले हैं वो भी सही है और इसका निगेटिव भी सही है, मतलब दो दो हो जाएगा। समझ रहे हमारा बात। L क्रॉस M भी इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो सकता है और L क्रॉस M का माइनस भी इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो सकता है। तो क्या करोगे आप, इसका साइन बदल दो, प्लस माइनस दोनों ले सकते हो, है ना, प्लस माइनस दोनों ले सकते हो, ठीक है। चलिए प्लस माइनस यही लगा दो, माइनस प्लस और माइनस प्लस, समझे। ऊपर वाला जो आंसर आया वो है, मतलब L क्रॉस M का जो आंसर आया भाई, ये जो देखो L क्रॉस M का जो कैप आया था वो 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3 के आया था। उसका निगेटिव भी हो सकता है, माइनस 2/3i प्लस 2/3j और प्लस 1/3 के। तो हमने प्लस माइनस दोनों लगा दिया, समझ में आया। परपेंडिकुलर तो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो ऊपर वाला वेक्टर अगर प्लस 2/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3 है, तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 1/3 होगा। समझे। यस सर, इसलिए यहां पर दोनों साइन लगाना कंपलसरी है। सही है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ ए यूनिट वेक्टर ए, मतलब एक वेक्टर है ए जो यूनिट वेक्टर है, यानी मात्रक सदिश है, ठीक है।
जो I के साथ π/3, J के साथ π/4 और K के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो कहता है कि थीटा फाइंड कीजिए और उसका कंपोनेंट भी निकालिए। अब सुनिएगा हमारी बात, है ना, ध्यान सुनिएगा इधर। ये देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ऐसे होता है z एक्सिस, यानी आपके तरफ ये है z एक्सिस। ठीक है, आपको पता है जिधर x होता है उधर ही I होता है, जिधर y होता है उधर ही j होता है, और जिधर z होता है उधर ही k होता है। तो एक वेक्टर है A, ये जो I के साथ π/3 का एंगल, J के साथ π/4 का एंगल और K के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ π/3। हाँ, तो सबसे पहले आपको कह रहा है कि थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, सुनिएगा कैसे होगा मित्र। ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन है। कैसे बनता है हम इनके बारे में थोड़ा सा शुरू में क्वेश्चन करवाए थे, लिख आइए और अच्छे से हम आपको फिर से समझा देते हैं। ऐसे डायरेक्शन कोसाइन हम पूरा नहीं बताए हैं, इसके बाद वही टॉपिक पढ़ाएंगे। तो सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से अच्छे से। बताओ इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा। डायरेक्शन कोसाइन बताए थे कि जो भी एंगल दिया रहता है x के साथ, y के साथ और z के साथ, सब में आप cos लगा दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। यानी cos π/3 cos π/4 cos थीटा। और हम आपको ये भी बताए थे कि डायरेक्शन कोसाइन जो है यूनिट वेक्टर में से i j के हटाने से आता है। इसका यह मतलब हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन में अगर आप i j के लगा दोगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सर डायरेक्शन कोसाइन जो cos π/3 है उसमें i, cos π/4 उसमें j और cos थीटा उसमें आप k लगा दो। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर यानी कौन मिल जाएगा, a मिल जाएगा, है ना। क्योंकि यूनिट वेक्टर में से i j के हटाइएगा तो डायरेक्शन कोसाइन आता है। ये बात थोड़ा शुरू में हम समझाए थे। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन में i j के लगाइएगा तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। यस सर, इसका मतलब a कैप बराबर cos π/3 होता है 1/2 i cos π/4 1/√2 j और cos थीटा k। अब सोच के देखिए, जब ये यूनिट वेक्टर है इसका मतलब a का जो मैग्नीट्यूड है कितना होगा भाई, 1। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/4, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/2 और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। तो ये 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1/4 और 1/2 का एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस में उधर चला गया माइनस में, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 3/4, है ना। एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अच्छा सॉरी यहां पे 1 था ना, सॉरी।
यहां पर कितना था 1, तो 1 माइनस 3/4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/4। स्क्वायर हटा दीजिएगा तो रूट चढ़ जाएगा, इसका मतलब cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा π/3। आंसर समझ गए? ठीक है, चले बहुत बढ़िया। अब कंपोनेंट भी पूछा था, घटक कंपोनेंट यानी घटक, तो कौन हो जाएगा? कंपोनेंट यानी घटक कौन हो जाएगा भाई? कौन होगा? यही होगा, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है यही आपका कंपोनेंट यानी घटक हो जाएगा। cos π/3 cos π/4 cos थीटा, यही हो जाएगा। cos π/3 1/2, cos π/4 1/√2 और cos थीटा 1/2 आया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थीटा भी आ गया और कंपोनेंट यानी घटक भी आ गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए तो प्लीज। ये डायरेक्शन कोसाइन का टॉपिक था, तो इसलिए हम थोड़ा पिछला वाला बेसिक को समझाते हुए वापस बता दिए। ऐसे डायरेक्शन कोसाइन हम बताएंगे डिटेल। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कुछ नहीं किए हैं, डायरेक्शन कोसाइन में आई जे के लगा दिए हैं, तो यूनिट वेक्टर मिल गया और फिर उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई किए तो यहां से थीटा निकल गया। करेक्ट है? चलिए आइए 4 नंबर शो करना है कुछ, प्रूफ करना है कि a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बराबर 2 इंटू a क्रॉस b, ये प्रूफ करना है। सही है? चलिए आइए देखते हैं, सुनिएगा। तो चलिए एलएचएस को लेके बढ़िए शुरू करें। एलएचएस को तो पहले ए से क्रॉस कर लीजिए सब में, तो ए क्रॉस ए हो जाएगा, फिर प्लस ए क्रॉस बी हो जाएगा, फिर माइनस बी से कर लीजिए तो माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, फिर माइनस बी क्रॉस बी हो जाएगा। सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, ये ए क्रॉस बी रहने दीजिए। माइनस बी क्रॉस ए को आप प्लस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, शुरू में ही बता दिए हैं पहला प्रॉपर्टी क्रॉस का। और माइनस बी क्रॉस बी सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, ये खत्म ये खत्म, ए क्रॉस बी कितनी बार हो जाएगा? 2 इंटू ए क्रॉस बी हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, आरएचएस हो गया। करेक्ट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए दिया हुआ है 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लेमडा j प्लस म्यू के बराबर 0 दिया हुआ है, और कहता है कि लेमडा और म्यू फाइंड कीजिए। ये कंडीशन दिया और कहता है कि लेमडा और म्यू फाइंड कीजिए। तो भाई ये क्रॉस ये है एक प्रकार का, तो क्रॉस ही है ना, तो क्रॉस कैसे निकालोगे? क्रॉस निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट, अब बराबर में कितना लिखा हुआ है? 0। फिर यहां लिखो i j
के। फिर पहला वेक्टर का कंपोनेंट 2 6 27, फिर दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट 1 लैम्डा म्यू। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आइए चलिए शुरू करें, तब करिए सॉल्व। तो ये हो जाएगा आई, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। जे को माइनस से करेंगे तो माइनस का जे, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो 2 म्यू माइनस 27, 2 म्यू माइनस 27। फिर के को प्लस से करेंगे तो ये प्लस के हो जाएगा, ठीक है। ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू कितना, 0 है ना। ध्यान से और अच्छे से देखिए तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है क्या, उधर दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा इधर और आ सकता है, उसके बाद हम इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं। आइए सुनिएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27 माइनस 2 म्यू जे प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 के, अब बराबर कितना, 0। कंपेयर करिए, RHS 0 है, RHS 0 होने का मतलब समझे, RHS 0 होने का मतलब I का कॉफिशिएंट भी 0 है, J का कॉफिशिएंट भी 0 है, K का कॉफिशिएंट भी 0 है। तो दोनों तरफ अगर कंपेयर करोगे तो LHS में I का कॉफिशिएंट 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा है, RHS में कितना है, 0। LHS में J का कॉफिशिएंट 27 माइनस 2 म्यू है और RHS में 0 है, ठीक है। LHS में K का कॉफिशिएंट 2 लैम्डा माइनस 6 है और RHS में कितना है, 0 है। तो भैया इससे तो लैम्डा और म्यू नहीं निकलेगा, लेकिन इससे निकल जाएगा। तो यहां से म्यू का वैल्यू देखोगे तो 27/2 हो जाएगा, और यहां से लैम्डा का वैल्यू देखोगे तो 3 हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ कंपेयर कर दिए, I के कॉफिशिएंट को I के कॉफिशिएंट से, J के कॉफिशिएंट को J के कॉफिशिएंट से, और K के कॉफिशिएंट को K के कॉफिशिएंट से। तो LHS में I का कॉफिशिएंट था, RHS में नहीं था, तो इक्वल टू 0 किए। LHS में J का कॉफिशिएंट था, RHS में नहीं था, इक्वल टू 0 किए। LHS में K का कॉफिशिएंट था, RHS में नहीं था, इक्वल टू 0 किए। समझे? पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। ओके, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, given that A dot B equal to 0 and A cross B equal to 0, what can you conclude about the vector A and B? सुनिएगा हमारी बात को अच्छे से। A डॉट B 0 दिया हुआ है, A क्रॉस B भी 0 दिया हुआ है, तब आपको बताना है कि A और B क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, A डॉट B को 0 बनाने वाला 2 केस है। पहला, या तो A 0 हो जाए या तो B 0 हो जाए।
और दूसरा ए और बी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। ठीक है, जबकि ए क्रॉस बी को जीरो बनाने के लिए भी दो केस है, या तो ए जीरो हो जाए या तो बी जीरो हो जाए। ठीक है, या ए और बी क्या हो जाए, कोलिनियर, ए एंड बी क्या हो जाए, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब संरेख, संरेख मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल, मतलब समांतर या प्रति समांतर। तो ए डॉट बी जीरो इन दोनों केस में होता है, ए क्रॉस बी जीरो इन दोनों केस में होता है। अब बताइए इसमें और इसमें मैच कौन कर रहा है, सर मैच कर रहा है। आप कहोगे सर मैच वाला क्यों देख रहे हो, क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है यानी कॉमन। तो इसमें और इसमें कौन मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। इसका यह मतलब हुआ कि अगर a डॉट बी जीरो है और a क्रॉस b दोनों जीरो है, तो ऐसा पॉसिबल तब है जब a भी जीरो हो जाए और b भी जीरो हो जाए। ऐसा पॉसिबल तब है क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ, एंड मतलब वही आंसर करना है जो इसको और इसको दोनों को संतुष्ट यानी सेटिस्फाई कर दे। सही है, नोट कर ली जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, लेट द वेक्टर ए बी सी, तीन वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है a1i, a2j, a3k। b इक्वल टू दिया हुआ है b1i, b2j, b3k, और c इक्वल टू दिया हुआ है c1i, c2j और c3k। ये दिया हुआ है, सही है। तब आपको कुछ प्रूफ करने के लिए कहा गया है, आपको कुछ प्रूफ करने के लिए कहा गया है। उसका जो, अगर आप किताब देख रहे हैं तो उसका जो LHS वाला टॉपिक है वो a क्रॉस b प्लस c है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यहां से b प्लस c निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए, b प्लस c भी निकालना चाहिए। तो b प्लस c इन दोनों को ऐड करना है, तो i कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा, तो b1 प्लस c1i हो जाएगा। फिर j कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा, यानी b2 प्लस c2 हो जाएगा। और फिर k कोफिशिएंट b3 प्लस c3k हो जाएगा। ठीक है, अब जो LHS है वो देखो क्या लिखा हुआ है। LHS में लिखा हुआ है a क्रॉस b प्लस c, ये लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आइए करते हैं। एक बीच में कैलकुलेशन वाला दे दिया हुआ है, आइए करते हैं। चलिए a क्रॉस b, ये वाला पार्ट निकालते हैं पहले। ठीक है, यहां i j k, शुरू में a है तो a का कोफिशिएंट a1 a2 a3, फिर b प्लस c है तो b प्लस c का b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। कर दीजिए सॉल्व, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, करिए। तो i को प्लस से करेंगे तो i हो जाएगा, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा
बोलिए A2B3 प्लस A2C3, फिर माइनस इसका इससे कीजिए, इसका इससे कीजिए A3B2 A3B2 और A3C2। ठीक है, ये हो गया। उसका J के पास पहुंचे, J को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का J। ठीक है, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। A1 से इसका कीजिए A1B3 प्लस A1C3, फिर माइनस इसका इससे कीजिए A3B1 माइनस A3C1, ये हो जाएगा। उसके बाद K के पास पहुंचिए प्लस K, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। इसका इससे करो A1B2 A1C2, फिर माइनस, फिर माइनस रो कॉलम खत्म हो गया। इसका कर दिए ना A1B2 A1C2, अब इसका कीजिए माइनस A2B1 माइनस A2C1, ये आ गया। ये आपका LHS आ गया, ये आपका LHS आ गया। अब ऐसा ही कुछ आपका RHS भी आएगा, ऐसा ही कुछ आपका RHS भी आएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, थोड़ा सा प्रोसेस वाला टॉपिक है ये। हो गया। अब आइए, अब अगर RHS निकालोगे तो RHS में क्या लिखा हुआ है, A क्रॉस B अब प्लस A क्रॉस C लिखा हुआ है। सही है, चलिए आइए निकालते हैं। A क्रॉस B, I J K, पहले A का A1 A2 A3, फिर B का B1 B2 B3, फिर प्लस A क्रॉस C, I J K, A का A1 A2 A3 B1 B2 B3। सही है, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, चलिए I को प्लस से करेंगे तो I हो जाएगा, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, कितना हो जाएगा बोलिए A2B3 माइनस A3B2, फिर माइनस J, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, कितना हो जाएगा A1B3 माइनस B1A3, फिर K को करेंगे, रो खत्म कॉलम खत्म, A1B2 माइनस A1B2 माइनस B1A2 हो गया। इस पार्ट का हो गया। अब यहां पहुंचिए, फिर प्लस I को प्लस से करेंगे तो I, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, A2B3, फिर माइनस B2A3, फिर J को माइनस से करेंगे तो माइनस का J हो जाएगा, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, A1B3 माइनस B1A3, K को प्लस से करेंगे तो प्लस K हो जाएगा, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, A1B2 माइनस B1A2,
B1 A2 हो गया। अब एक लास्ट स्टेप क्या कीजिए, सुनिएगा, अप्रूव हो जाएगा। चलिए, इसमें से और इसमें से, दोनों में से I कॉमन कर लीजिए। देख लो, यहां पर I है और यहां पर I, दोनों में से I कॉमन कीजिए। तो I कॉमन कीजिएगा तो यहां कितना बचेगा, A2 B3 प्लस में, और वहां, अच्छा A2 B3 है क्या, अच्छा अच्छा, गड़बड़ जानते हो क्या हुआ है, यहां C लिखना था। चलिए, थोड़ा सा जो है मेहनत वापस करना पड़ेगा। चलिए, A क्रॉस C है तो A यहां पे C न लिखोगे, C1 C2 C3। अच्छा, ये गड़बड़ था, देख रहा है, A क्रॉस C लिखा हुआ तो I J लिख करके फिर A का लिख दिए तो तब C का लिखोगे ना, समझे। अच्छा सर, सॉरी। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, और क्या, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो कितना हो जाएगा, A2 C3 A2 C3 फिर माइनस C2 A3, ये हो जाएगा। फिर J को करेंगे माइनस से तो माइनस J हो जाएगा। ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, A1 C3 फिर माइनस C1 A3, फिर लास्ट में प्लस किया आ जाएगा। ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, A1 C2 फिर माइनस C1 A2, ये होगा। अब कॉमन कर लीजिए, यहां और यहां से I कॉमन कीजिए, तो A2 B3 प्लस में A2 C3 प्लस में, A2 C3 प्लस में माइनस A3 B2 और माइनस C2 A3, ये हो गया I वाला। यहां और यहां से माइनस J कॉमन कीजिए, तो माइनस J कॉमन कीजिएगा तो A1 B3 प्लस में A1 C3 प्लस में, A1 B3 प्लस A1 C3, B1 A3 माइनस में, और फिर यहां से C1 A3 माइनस में, फिर लास्ट में K कॉमन कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, A1 B2 प्लस में A1 C2 प्लस में, A1 B2 प्लस A1 C2, फिर माइनस B1 A2 माइनस में, और फिर C1 A2 माइनस में। आप गौर से देख लीजिए, जो इसका वैल्यू आया है RHS का, वही LHS का सेम वैल्यू आया है, A2 B3 A2 C3 A3 B2 A3 C2, देख लो ये क्या है, कहां गया, देख रहा है, A2 B3 A2 C3 A3 B2 A3 C2, वो ये यहां है, A2 B3 A2 C3 A3 B2 और A3 C3, ये क्या है, A3 C3 ना, A3 C2, लास्ट में जब कॉमन कर लोगे तो यहां पर A3 C2, यहां पर A3 C2, सही है। A1 B3 A1 C3 B1 A3 C1 A3, ठीक है। A1 B2 C1 A2 B1 A2 C1 A2, सही है। A1 B3 A1 C3 A3 B1 A3 C1 A1 B2 A1 C2 A1 A2 C1 A2 B1 A2 C1 A2, हाँ बिल्कुल सब मैच कर गया। तो इस तरीके से आपको एक प्रोसेस वाला क्वेश्चन दे दिया था बीच में कि आपको LHS RHS अलग अलग सॉल्व करना था, ये कोई बड़ी बात नहीं था, है ना, आप भी आराम से सॉल्व कर सकते थे। हमने दोनों को सॉल्व किया, LHS RHS दोनों का आंसर सेम आ गया। तो ये एक कह सकते हैं कि ऐसे ही टाइम पास वाला क्वेश्चन जो है NCERT बिना मतलब का दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8,
चलिए, कहता इफ आइदर ए और बी जीरो, सुनिएगा कंडीशन क्या है कि इफ ए जीरो और बी जीरो देन ए क्रॉस बी जीरो। ठीक है, इफ ए क्रॉस बी जीरो देन, सुनिएगा आराम सुनिए, ए जीरो है या बी जीरो है तो पक्का ए क्रॉस बी जीरो होगा, इस बात की फुल गारंटी है। लेकिन अगर ए क्रॉस बी जीरो है प्यारे, ए क्रॉस बी जीरो है तो दो बात हो सकता है, या तो ए जीरो हो जाए या तो बी जीरो हो जाए, और दूसरा बात यह हो सकता है कि ए और बी कोलिनियर हो जाए, ए एंड बी कोलिनियर हो जाए, संरेख हो जाए, पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाए तब। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ए जीरो बी जीरो होने पर ए क्रॉस बी जीरो होता है, तो क्या ए क्रॉस बी जीरो होने पर ए जीरो बी जीरो होता है? तो बोलेगा सर ए क्रॉस बी जीरो होने पर ए जीरो बी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर ये ए और बी जीरो है तो ए क्रॉस बी जीरो होगा, फुल गारंटी है। लेकिन ए क्रॉस बी जीरो होगा तो ए जीरो बी जीरो होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी को जीरो होने के लिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सही है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये बोलेंगे उल्टा सही नहीं है। उल्टा सही कब होता? जब इसके जीरो होने से सिर्फ यही होता, लेकिन इसके जीरो होने से ये और ये दोनों हो रहा है। समझ रहे? चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता है, नोट कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ए का वैल्यू 1 1 2 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 2 3 5 दिया हुआ है, और सी का वैल्यू 1 5 5 दिया हुआ है। तो कहता है कि एरिया निकालिए। तो ट्रायंगल का एरिया तब निकलेगा जब पहले आप इसमें से कोई भी दो साइड निकाल लीजिए। तो चलिए हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कैसे निकलेगा? बी माइनस ए करके, तो 2 में से 1 गया तो 1 आई हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 जे हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 के हो जाएगा। एक और निकाल लीजिए, चलिए ए सी निकाल लेते हैं। तो सी में से ए माइनस कीजिए तो 1 में से 1 गया तो 0 आई, 5 में से 1 गया तो 4 जे, और 5 में से 2 गया तो 3 के। अब दोनों का क्रॉस निकालिए पहले, ए बी क्रॉस ए सी निकालिए, उसके लिए डिटर्मिनेंट लगाइए, यहां आई, यहां जे और यहां के। फिर ए बी का कंपोनेंट 1 2 3, फिर ए सी का 0 4 3, यहां प्लस माइनस प्लस। सॉल्व किया जाए, आई को प्लस से करेंगे तो आई, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 हो जाएगा। फिर माइनस जे, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, 3 माइनस 0, फिर प्लस के, रो हट गया, कॉलम हट गया, 4 माइनस 0,
-6i -3j +4k हो गया। चलिए अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो हाफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 और के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16। कितना हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कितना हो जाएगा ये 16 ना 25 या 36 61 यानी अंडर रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। देख रहे हैं थ्योरी याद है, सब कुछ याद है। देखो फटाफट क्वेश्चन बन रहा है। 9 हो गया। बात करते हैं 10 की। सर 10 भी तो वही क्वेश्चन है, एरिया फाइंड करना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट साइड यानी अगल बगल वाला साइड दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया हुआ i -j +3k, b का वैल्यू दिया हुआ है 2i -7j +k। ठीक है, आइए ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए ये वाला साइड ए मान लीजिए, ये वाला साइड बी, इन्हीं दोनों को एडजेसेंट साइड बोलेंगे। दिया हुआ है तो कहता एरिया निकालिए। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का एडजेसेंट साइड का क्रॉस निकाला जाए। एडजेसेंट साइड का क्रॉस निकाला जाए यानी ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बराबर डिटर्मिनांट i j k। उसके बाद ए का कंपोनेंट 1 -1 3, फिर बी का कंपोनेंट 2 -7 1। सॉल्व कीजिए, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, चलिए i को प्लस से करेंगे तो i, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो ये -1, फिर माइनस, ये माइनस का 21 तो प्लस का 21 हो जाएगा। j को माइनस से करेंगे तो माइनस का j, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो ये 1 -6 k को प्लस से करेंगे तो प्लस के, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो ये -7, फिर माइनस, ये -2 यानी +2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 20i -5 +5j और -5k। ठीक है, एरिया पता, एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का? तो एरिया बराबर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 400, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 25 और के कोफिशिएंट का स्क्वायर 25। कितना हो जाएगा 450। 450, हाँ फैक्टराइज कर सकते हो क्या इसका? तो 450 का अगर फैक्टराइज करोगे तो 2 से 2 दूनी 4, अच्छा आ जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हो 2 × 225 यानी 15√2 स्क्वायर यूनिट आंसर।
ये लिख सकते हो। कर लीजिए नोट जल्दी से इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए बात कर लेते 11 की। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √2/3 दिया हुआ है, और ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है ऐसा बोला गया है। एक ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है ऐसा बोला गया है, तब कहता है ए और बी के बीच का एंगल फाइंड कीजिए। ठीक है, चलिए आइए, तो ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और क्रॉस दिया हुआ है। ठीक है, एक बात बताइए, जब ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा बराबर 1। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 3। बी का कितना दिया है? √2/3 इंटू साइन थीटा बराबर 1। 3 से 3 कट गया, एक कितना आ जाएगा? √2 साइन थीटा बराबर 1। इसका मतलब साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/√2, और साइन थीटा बराबर 1/√2 मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा? π/4। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, देख लेते हैं उसको भी। नोट जल्दी से कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12। एक रेक्टेंगल है, उसका सभी वर्टेक्स दिया हुआ है, ए बी सी डी, सबका वैल्यू दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है -i + 1/2j + k। ये a का वैल्यू हुआ, 4k दिया, 4k। फिर b का वैल्यू दिया हुआ है i + 1/2j + 4k। फिर c का दिया हुआ है i - 1/2j + 4k। और फिर d का दिया हुआ है -i - 1/2j + 4k। ठीक है, ए बी सी डी का वैल्यू दिया हुआ है, तब करा इसका एरिया फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? एरिया। तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है ना, रेक्टेंगल भी तो एक प्रकार का पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो दो गो साइड निकाल लीजिए यहां से आराम से। ए बी होता कितना हो जाएगा? ए बी, बी माइनस ए करो तो आई में से माइनस आ गया तो 2i हो जाएगा, और जे में से जे तो ये तो 0 हो जाएगा, और k में से k कर लो तो 4k में से 4k क्या, तो ये भी 0k हो जाएगा। खत्म। ए बी निकल गया, AD निकाल लो अब, AD
ए बी निकला, अब ए डी निकाल लो। तो माइनस आई में से माइनस आई गया तो जीरो आए, माइनस 1/2 में से 1/2 गया तो माइनस का जे हो जाएगा, और 4k में से 4k गया तो जीरो का k हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम का ये साइड मालूम हो गया, ये साइड मतलब एडजेसेंट पता हो गया, अगल बगल वाला। तो पहले दोनों का क्रॉस निकालो, ए बी क्रॉस ए डी निकालो। तो क्रॉस निकालने के लिए वही डिटर्मिनांट लगाओगे, यहां आई, यहां जे और यहां के। फिर कॉफिशिएंट ए बी का 2 0 0, फिर ए डी का 0 -1 0। सॉल्व कीजिए, यहां प्लस माइनस प्लस। चलिए आई को प्लस से करेंगे, आई तो रो हट गया, कॉलम हट गया, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0, ये 0 हो गया। फिर माइनस जे, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 हो गया। फिर के निकालोगे, ये रो हट गया, ये कॉलम, इसका मल्टीप्लाई -2, इसका मल्टीप्लाई 0, यानी -2 आ गया। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड, रूट अंडर आई के कॉफिशिएंट 0 का स्क्वायर 0, जे का कॉफिशिएंट 0 का स्क्वायर 0, के का कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर 4। तो कितना बचा, √4, 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 10.4 आज कंप्लीट हो गया और एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी हो गया। लेकिन अभी और भी हम वेक्टर में पढ़ेंगे, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बाकी है। एनसीईआरटी का एक एक एक्सरसाइज आपका हो गया, 4 एक्सरसाइज था, चारों हमने खत्म कर दिया क्वेश्चन के साथ। चलिए, यही लास्ट में कहेंगे कि खूब मन लगा के पढ़िए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।